बचपन से हमें सिर्फ यही सिखाया गया है कि इजे मार का यूज जब हम किसी सेंटेंसेस में स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं तो वहां पर इजे मार का यूज करते हैं, या तो कोई एक्शन कंटिन्यू चलता है तो वहां इजे मार का यूज करते हैं। तो क्या इजे मार का सिर्फ इतना ही यूजेस होते हैं? जी बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको इजे मार के इतने कमाल के यूजेस, इजे मार, वॉज वर, विल बी के इतने सारे यूजेस बताऊंगी जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो सबसे पहले देखिए ईजे मार के यहाँ पे मैं आपको 4 यूजेस बताऊंगी, सिर्फ ईजे मार के 4 यूजेस। उसी तरह से वॉज वर्क के भी मैं 4 यूजेस बताऊंगी, और विल बी और विल के भी बहुत सारे यूजेस बताऊंगी। बहुत ही कमाल की ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सेंटेंसेस लिखा हुआ है, यहाँ पे हम पहले प्रैक्टिस, यहाँ पर हम पहले देख लेंगे सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम किया गया, फिर यहाँ पे हम खुद से फ्रेम करेंगे। ओके, तो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कहाँ पर इज एम आर का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इज एम आर की अगर हम बात करें तो इज एम आर का हिंदी आइडेंटिफिकेशन हे, हो, हूँ आता है। ठीक है, इज एम आर की ये हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है, यानी कि इज एम आर आपका प्रेजेंट के टाइम को शो करता है। प्रेजेंट में कोई एक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, ये शो करने का काम इजे मार का होता है। ठीक है, जैसे वह एक लेखक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग, हम किसी के स्टेट ऑफ बीइंग को शो करें, जो सब्जेक्ट है उसके स्टेट ऑफ बीइंग को शो करें, तो हम बोलेंगे ही इज अ राइटर। वह एक लेखक है, ही इज अ राइटर। मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। तो यहाँ पे आपने स्टेट ऑफ बीइंग को शो किया इजे मार की हेल्प लेकर। अब हम बात करेंगे मैं पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ये सेंटेंसेस में आपका कोई एक्शन कंटिन्यू चलता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस को शो करने के लिए हम इजमार का यूज करते हैं। मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। मैं सो रही हूँ, आई एम स्लीपिंग। वह नाच रही है, शी इज डांसिंग। वह गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकती हो। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को शो किया। हम लोग को पीटा जाता है, ये आपका पैसिव सेंटेंसेस है, और वो पैसिव है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये पैसिव है। हम लोगों को पीटा जाता है, ताहे ती है हिंदी आइडेंटिफिकेशन है, तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। लेकिन हम लोगों को कौन पीटता है ये आपको नहीं बताया गया है, यानी कि ये पैसिव सेंटेंसेस है। यानी कि इजे मार का यूज हमारा पैसिव वाले सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है। हम लोगों को पीटा जाता है, वी आर बीटन। हम लोगों को पीटा जाता है, वी आर बीटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का, यहाँ पे इज एम आर का आपने यूज किया वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। नेक्स्ट है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अब ये भी आपका पैसिव है, ये भी पैसिव है, लेकिन ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। ठीक है, तो यहाँ भी इज एम आर का यूज किया जाता है। चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर आपने इज एम आर का 4 कंडीशन में यूजेस देखा। अब चलिए हम खुद से प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हमने कितना कुछ सीखा। सबसे पहले आप घर पर हो, यानी कि आपके स्टेट ऑफ बीइंग को मैं बता रही हूँ, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा यू आर एट होम। आप घर पर हो, यू आर एट होम। आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है। ठीक है, वह सो रही है, यानी कि सोने का काम कंटिन्यू चल रहा है, एक्शन कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो हम क्या बोलेंगे, वह सो रही है, शी इज स्लीपिंग। वह सो रही है, शी इज स्लीपिंग। ओके, नेक्स्ट है मुझे पढ़ाया जाता है। ताहे ती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मुझे पढ़ाया जाता है, लेकिन मुझे कौन पढ़ाता है इसके बारे में हमने नहीं बताया, यानी कि ये हमारा पैसिव सेंटेंसेस है। तो हम लोगों को पढ़ाया जाता है, तो हम बोलेंगे मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। मुझे पढ़ाया जा रहा है, यानी कि ये काम कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन मुझे कौन पढ़ा रहा है इसके बारे में नहीं बताया, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव सेंटेंसेस है। तो मुझे पढ़ाया जा रहा है, मैं बोलूंगी आई एम बीइंग, बीइंग का यूज कर देंगे। ठीक है, आई एम बीइंग टॉट। मुझे पढ़ाया जा रहा है, आई एम बीइंग टॉट। तो ये 4 तरह के सेंटेंसेस हमने बनाना सीखा। अब चलिए हम वॉज वर्ब में आते हैं। अब वॉज वर्ब का यूज किस सिचुएशन में होता है? पहला, मैं गलत था। ये वॉज वर्ब का यूज पास्ट में होता था, थे, थी वाले सेंटेंसेस में। तो मैं गलत था, यानी कि ये आप शो कर रहे हो स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, ये आप शो कर रहे हो पास्ट के स्टेट ऑफ बीइंग को। जैसे मैं गलत था, आई वॉज रॉन्ग। पास्ट में आपका वॉज वर्ब का यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं गलत था, आई वॉज रॉन्ग। आप खाना खा रहे थे, यानी कि ये कंटिन्यू चल रहा, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। आप खाना खा रहे थे, यू वर ईटिंग फूड। ठीक है, उसे पीटा गया था, गया था,
खाया, पीटा गया था, उसे पीटा गया, या फिर मुझे बुलाया गया, उसे भेजा गया, यानी कि आ ई ए वाले सेंटेंसेस, यानी कि ये आपका पैसिव है, और पैसिव है आपका पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। ही वॉज बीटन, उसे पीटा गया, ही वॉज बीटन, मुझे बुलाया गया, आई वॉज कॉल्ड। ओके, वैसे ही कार्य किया जा रहा था यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और कार्य कौन कर रहा था इसके बारे में नहीं पता, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। द वर्क वॉज बीइंग डन, जैसे आपने इज एम आर के साथ बीइंग लगाया, वैसे वॉज वर्क के साथ हमने बीइंग का यूज किया। तो 4 सेंटेंसेस आपने सीखा। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैं तैयार नहीं था, यानी कि मैं अपने स्टेट ऑफ बीइंग बता रही हूँ कि मैं तैयार नहीं थी, तो मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी I was not ready. I was not ready. मैं तैयार नहीं थी, I was not ready. हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था हम लोगों का पढ़ने का, तो हम बोलेंगे हम लोग पढ़ रहे थे, we were ready. हम लोग पढ़ रहे थे, we were ready. एक घर बनाया गया, घर किसने बनाया आपने नहीं बताया, गया आ ये वाले सेंटेंसेस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का है। एक घर बनाया गया, a house was built. A house was built, verb की थर्ड फॉर्म। एक घर बनाया गया, a house was built. खिलौने बेचे जा रहे थे, कौन बेच रहा था इसके बारे में आपने नहीं बताया, और ये काम कंटिन्यू चल रहा था पास्ट में, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। खिलौने बेचे जा रहे थे, हम बोलेंगे टॉयज वर बीइंग, टॉयज वर बीइंग सोल्ड। खिलौने बेचे जा रहे थे, टॉयज वर बीइंग सोल्ड। ओके, तो ये आपने वॉज वर्क क्लियर कर लिया। चलिए अब आगे देखते हैं। इज एम आर वॉज वर्क क्लियर है। अब बढ़ते हैं विल बी। विल बी की बात करो या विल की बात करो, दोनों देख लेते हैं। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, यानी कि यहाँ पे आप शो कर रहे हो अपनी स्टेट ऑफ बीइंग को। आप एक डॉक्टर बनोगे, यहाँ पर एक स्टेट ऑफ बीइंग पोजीशन आने वाले समय में, इसका यूज विल का यूज हम हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं। विल की बात करो या विल बी की बात करो, ये हमेशा फ्यूचर के लिए यूज होता है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ बीइंग को शो करेंगे। मैं एक डॉक्टर बनूंगा आने वाले समय में, तो हम बोलेंगे आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर। वह स्कूल जा रहा होगा, ये आपका रहा होगा, यानी कि ये कंटिन्यू आने वाले समय में ये कंटिन्यू चल रहा होगा, यानी कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। वह स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। मैं पढ़ रही होंगी आने वाले समय में, आई विल बी रीडिंग। वह सो रही होगी आने वाले समय में, तो बोलेंगे शी विल बी स्लीपिंग। ओके, पत्र लिखे जाएंगे, पत्र कौन लिखेगा क्या मैंने बताया नहीं बताया, यानी कि पैसिव है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का। ये फ्यूचर इंडेफिनिट में ही जिसे हम सिंपल भी बोलते, फ्यूचर सिंपल भी बोलते। ठीक है, इंडेफिनिट में भी हम इसका यूज करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंसेस में हम विल बी का यूज करते हैं। एक्टिव सेंटेंसेस में सिर्फ विल का यूज करते हैं, लेकिन पैसिव में विल बी का यूज करते हैं। पत्र लिखे जाएंगे, लेटर्स विल बी रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, वैसे तुम कल दिल्ली जाओगे, ये आपका, ये दिल्ली जाओगे, ये आपका विल का यूज होगा। ठीक है, विल प्लस V1। देखिए यहाँ पे आपने लिखे जाएंगे, इसमें भी आगे का सेंटेंस आ रहा है, लेकिन ये पैसिव था तो विल बी का यूज किए, और ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है तो विल प्लस V1 का यूज किए। यू विल बी गो टू दिल्ली टुमारो। ओके, तो ये एक्टिव सेंटेंस है, इसी का ये पैसिव सेंटेंस है। ओके, चलिए अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगा आने वाले समय की बात करें तो हम बोलेंगे आई विल बी हैप्पी। अब यहाँ बोलोगे मैम शैल का यूज कर ले, तो गाइस कर सकते हो, लेकिन ये शैल का यूज मॉडर्न इंग्लिश में नहीं होता है। अगर फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है, अच्छी तरह से इंग्लिश बोलनी है, तो विल का ही यूज करो, आई विल बी हैप्पी, या इसका कॉन्ट्रैक्शन में आई का यूज करना, बोलना आई विल बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी यानी कि मैं खुश हूँ, आई विल बी हैप्पी या आई विल हैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट, वह अंग्रेजी सीख रही होगी, आने वाले समय में कंटिन्यू चल रहा होगा, तो हम बोलेंगे वह अंग्रेजी सीख रही होगी। सॉरी, गर्ल की बात करें ना तो शी का यूज करेंगे, हम बोलेंगे शी विल बी लर्निंग इंग्लिश, शी विल बी लर्निंग इंग्लिश। वह इंग्लिश सीख रही होगी, शी विल बी लर्निंग इंग्लिश। मुझे आमंत्रित किया जाएगा, आने वाले समय में मुझे आमंत्रित किया जाएगा, तो ये सेंटेंस और इसी का एक्टिव सेंटेंस, आप कुछ नहीं करोगे, ये दो सेंटेंस आप फ्रेम करना। ये पैसिव है और यही पैसिव का एक्टिव सेंटेंस है ये, तो ये दोनों आप ट्रांसलेट करना, इसका आंसर कमेंट में देना। मुझे पूरा यकीन है कि आप कर लोगे, अगर नहीं भी करते हो, अगर गलती होती है तो मुझे करेक्ट कर दूंगी, और इसकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने टेलीग्राम चैनल
फ्री इंग्लिश क्लासेस पे आप लोगों ने फॉलो कर लिया होगा हमें, तो वहाँ पे आपको हमारी टेलीग्राम चैनल, अगर आपने फॉलो नहीं किया ना तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, जल्दी से क्लिक करो और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो। वहाँ पे पर डे की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसकी भी पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। तो अगर आपको ये 2 सेंटेंसेस बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ से देख सकते हो, और अगर आपको समझ में आ गए तो आप मुझे कॉमेंट में चेक करा सकते हो लिख कर। ओके, तो ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर मेरा मेन पर्पस था आपको इज एम आर वॉज वर्ब के यूजेस बताना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि इसका यूज सिर्फ 2 कंडीशन में होता है। सिर्फ 2 कंडीशन नहीं, इज एम आर के 4 कंडीशन है, वॉज वर्ब के 4 कंडीशन है, विल बी का 3 कंडीशन है। विल का यूज तो मैंने अभी सिर्फ एक ही बताया, ऐसे बहुत सारे हैं, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूंगी। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको बस थोड़े थोड़े करके सारे हेल्पिंग वर्ब्स के डिफरेंस को बताने की, कितने तरह के सेंटेंसेस बनते हैं सारे बताने का मेरा मेन पर्पस है। तो वो जरूर छोटी छोटी वीडियो में लेकर आती रहूंगी। तो आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपनी फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।